किसान भाइयों, जय श्री राम। मैं प्रहलाद लंगे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर प्याज का भाव क्यों नहीं बढ़ा। बांग्लादेश बॉर्डर खुल चुकी, प्याज निर्यात होने लग गया, फिर भी प्याज का भाव क्यों नहीं बढ़ा, वहीं पर क्यों टिका। एक दिन भाव बढ़ा और वापस से डाउन क्यों हो गया, जब बांग्लादेश में गाड़ियाँ जाने लगी है, फिर भी प्याज का भाव नहीं बढ़ा। अब किसान भाइयों, इसमें बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश में प्याज की कम गाड़ियाँ जा रही, इसलिए भाव डाउन है। और बहुत सारे ये भी बता रहे हैं कि मंडियों में ज़्यादा आवक के कारण प्याज का भाव नहीं बढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान अपने प्याज को अगर मंडी में नहीं ले जाएगा तो कहाँ बेचेगा। अगर किसान भाइयों, आप अपनी प्याज को अगर मंडियों में इन दिनों में अगर नहीं बेचोगे तो कब बेचोगे। तो किसान भाइयों, मंडियों में भी भीड़ लगेगी और बांग्लादेश में भी प्याज निर्यात होगा, पर भाव वहीं पर रहेगा। तो किसान भाइयों, आखिर भाव वहीं पर क्यों रहेगा और कम मात्रा में प्याज निर्यात क्यों हो रहा, क्या कारण है उसका। अब आपने भी खबरें सुन ली होगी कि कम मात्रा में प्याज निर्यात हो रहा, वहाँ की सरकार ने आईपी परमिट कम आयातों को दिया है, इसलिए भारत की गाड़ियाँ बांग्लादेश कम जा रही है। किसान भाइयों, इसमें मसला कुछ और है। किसान भाइयों, इसमें ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो पैसे ले रहे, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा। तो किसान भाइयों, इसका कारण ये है कि बांग्लादेश में फ़िलहाल में प्याज अवेलेबल है। तो वहाँ के प्याज का भाव जब 100 टका पहुँच गया था, तो उन्होंने भारत से प्याज आयात की मांग करी। तो किसान भाइयों, भारत के प्याज की आयात की मांग करी तो वापस वहाँ के प्याज के दाम 70-80 पर आ गए। और कुछ दिन पहले भी जब 70-80 पर वहाँ के प्याज का दाम था, तो वो अफवाहें चली कि भारत से प्याज आयात होगा, तो वो फिर वापस भाव कम हो गया। तो किसान भाइयों, भाव कम इसलिए है कि जब वहाँ पर 100 टका प्याज का भाव था और भारत से प्याज की आयात की बात हुई, वापस भाव 70-80 टका पर पहुँच गया। तो किसान भाइयों, इसका कारण ये है कि बांग्लादेश में पर्याप्त प्याज अवेलेबल है। तो भारत से इतने ही प्याज जाएंगे बांग्लादेश के जितनी उनकी ज़रूरत होगी। अब किसान भाइयों, इसमें बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो आपको उल्टा सीधा जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, इसका कारण यही है कि जितने प्याज की मांग होगी उतना ही प्याज भारत से बांग्लादेश जाएगा। किसान भाइयों, अगर ज़्यादा मात्रा में प्याज बांग्लादेश जाएगा तो वहाँ के किसानों को भाव की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा मात्रा में प्याज नहीं जा रहा। अगर प्याज नहीं जाएगा तो खाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि ज़्यादा भाव के प्याज लेना पड़ेगा। इसी हिसाब से जितनी उनकी ज़रूरत है उसी हिसाब से उन्होंने आयातों को आईपी परमिट दिया है। अब किसान भाइयों, इसमें बहुत सारे यूट्यूबर ये ज्ञान भी देते हैं कि मंडियों में ज़्यादा भीड़ लगाने की वजह से प्याज का भाव कम हो गया। किसान भाइयों, अगर जैसे कि इंदौर मंडी में प्याज की आवक आती है 70,000 कट्टे, 50,000 कट्टे, 1 लाख कट्टे की आवक आती है। अगर किसान भाइयों, जब बांग्लादेश में अगर 100-200 गाड़ी अगर रोज़ प्याज की जाएगी, इंदौर मंडी में अगर 1 लाख कट्टे की आवक भी आएगी, तो किसान भाइयों, प्याज को फिर भी जो भाव मिलना चाहिए बॉर्डर खुलने के बाद वही भाव मिलेगा। अगर बांग्लादेश में अगर जो 2-4 गाड़ी अगर प्याज की जाएगी रोज़ की, तो ये जो चल रहा है यही चलता रहेगा। और किसानों ने अभी तक जो प्याज नहीं बेचे हैं, अगर वो प्याज नहीं बेचेंगे तो कब बेचेंगे। तो किसान भाइयों, मंडियों में तो भीड़ तो रहेगी। जब किसान भाइयों को अब एंड आ गया कि अब प्याज को बेचना है, अगर वो थोड़े थोड़े करके भी अपने प्याज को अगर मंडियों में बेचने ले जाएंगे तो भी वहाँ पर भीड़ रहेगी। तो किसान भाइयों, अगर ज़्यादा मात्रा में भारत का प्याज बांग्लादेश जाएगा तभी हमें 25 रुपये किलो तक का भाव मिल सकता है। अगर दो चार गाड़ी रोज जाएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसान भाइयों, ऐसे ही लिमिटेड प्याज भारत का बांग्लादेश जा रहा है। अब किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि मेरे कुछ वीडियो पर कमेंट आया था कि निकल गई हवा, प्याज का भाव बढ़ गया। आपने बोला था कि प्याज का भाव नहीं बढ़ेगा इस साल में। तो किसान भाइयों, 20 रुपये किलो का भाव हो जाने से प्याज को अच्छा भाव नहीं बोलते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हो कि बहुत सारे किसान भाई ये बोलते हैं कि 1 बीघे में 50,000 का खर्चा आता है। अब किसान भाइयों, अगर 1 बीघे में 50,000 का खर्चा आता है और प्याज निकलता है 50 कुंटल, जब वो हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम पर अगर वो 50 कुंटल प्याज निकला, अगर
वो प्याज हमारे पास अभी तक पड़े हैं। तो किसान भाइयों, लगभग मान लो आपकी 10 कुंटल तो प्याज सूखा जाते हैं। भले ही आप मानो या मत मानो, पर मेरा एक अनुमान है कि प्याज सूखा जाते हैं इतने, और थोड़े बहुत ख़राब भी हो जाते हैं। अब किसान भाइयों, अगर 30 कुंटल प्याज बचे हमारे, अगर उसको 20 रुपये किलो का भाव मिले, तो किसान भाइयों 20 रुपये किलो के भाव से वो 60,000 के होते हैं। अब 60,000 के प्याज में 50,000 का खर्चा है, तो आपके पास कितना पैसा बचा? 10,000 रुपया। अब 10,000 रुपया में आप क्या करोगे इसमें? ये 10,000 रुपये तो आपकी जो आप रोज़ जाते आते हो वहाँ पर, वो दिहाड़ी भी नहीं है। तो किसान भाइयों, प्याज का भाव अगर कम से कम हमें 40 से 50 रुपये किलो का प्याज का भाव मिले, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ कमाया और हमारे प्याज अच्छे भाव में बिके। किसान भाइयों, अगर मान लीजिए कि मैं आपको बोल दूं कि प्याज का भाव बहुत सारा आ जाएगा, तो ये कहना भी गलत है। किसान भाइयों, झूठी तसल्ली किसी को भी नहीं देना। अभी बहुत दिनों से ये अफवाह चल रही थी, बांग्लादेश बॉर्डर खुलने वाली है और हमें अच्छा खासा भाव मिलेगा। किसान भाई अपने विवेक से काम करें। तो किसान भाइयों, इसमें बहुत सारे यूट्यूबर ने ये भी बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर खुल चुकी है, प्याज का भाव 20 रुपये किलो हो जाएगा, 25 रुपये किलो हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये कहना भी गलत है उनका। जो हो रहा वर्तमान में वही वो बताएं, बेहतर वही होगा। किसान भाइयों, जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर की खुलने की खबर आई, बहुत सारे यूट्यूबरों ने ये जानकारी दी कि प्याज का भाव बढ़ने वाला है, 20 रुपये किलो तक प्याज का भाव हो जाएगा, एक हफ्ते बाद 25 रुपये किलो हो जाएगा। किसान भाइयों, प्याज का भाव हकीकत में 25 का भी हो सकता था, पर किसान भाइयों जब लिमिटेड प्याज बांग्लादेश जा रहा है, तो नामुमकिन है कि 25 रुपये किलो तक प्याज का भाव पहुंच जाए। और किसान भाइयों, इसमें आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि अगर किसान मंडियों में भीड़ नहीं लगाए तो प्याज का भाव ज़रूर बढ़ता है। किसान भाइयों, अगर प्याज की डिमांड रहती है तो भीड़ रहो या ना रहो, उसको भाव मिलना ही मिलना है। अगर बांग्लादेश में 100-200 गाड़ी अगर रोज़ प्याज की जाएगी, तो अगर इंदौर मंडी में 1 लाख कट्टे की आवक भी आएगी, तो 25 रुपये किलो का भाव मिलना निश्चित है। किसान भाइयों, अगर लिमिटेड प्याज जाएगा तो हमें लिमिटेड ही भाव मिलेगा, चाहे मंडियों में भीड़ रहो या ना रहो। और किसान भाइयों, इसमें ऐसा हो रहा कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर ये जानकारी भी दे रहे हैं कि बांग्लादेश प्याज निर्यात में भ्रष्टाचार हो रहा। किसान भाइयों, कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ पर जितना प्याज चाहिए उतना ही प्याज का उन्होंने परमिट दिया आयातों को। अगर वहाँ प्याज की अगर ज़्यादा मांग रहेगी तो वो ज़्यादा लोगों को परमिट देंगे। अब किसान भाइयों, उस बात को ध्यान में रखते हुए वो भारत का प्याज उतना ही आयात करेंगे कि वहाँ के प्याज बेचने वालों को भी ऐसा ना लगे कि हमारी प्याज को कम भाव हो गया, और खाने वाले को भी ऐसा ना लगे बहुत ज़्यादा भाव के प्याज खरीदना पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।